बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि बहुत से लोग होते हैं वो रमज़ानुल मुबारक में उनका एक अपना जदवल होता है, अपना एक शेड्यूल होता है। कोई एक कुरान ख़त्म करता है तो कोई 5 कुरान ख़त्म करता है तो कोई 10 कुरान मजीद फुरकान हमीद ख़त्म करता है। तो हमें रमज़ान मुबारक के अंदर किस तरह कुरान पढ़ना चाहिए और किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, किससे हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा और किससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस वीडियो में हम उसी मुतालिक आपको बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहेगी। और आपसे गुजारिश ये करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि तकरीबन 2 माह बाकी है, 2 से ढाई माह रमज़ान मुबारक अपनी बरकतें लुटाने वाला है। तो जो भी ये बातें सुनेगा, जिस तक ये बात जाएगी वो उस पर अमल कर लेगा इंशाल्लाह। इससे क्या होगा, वो अमल करेगा तो आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो अच्छी नीयत के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना है। इसमें अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है। जो नेक अमाल करते हैं, जो नफल पढ़ते हैं, वो फ़र्ज के बराबर हो जाता है और जो फ़र्ज होता है 70 गुना उसका सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ होता है। आम दिनों के मुकाबले के अंदर रमज़ान के अंदर, रमज़ान मुबारक के अंदर वो बहुत से लोग कोई 1 कुरान, कोई 5 कुरान, कोई 10 कुरान मजीद फुरकान हमीद ख़त्म कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का जज्बा होता है। लेकिन आपके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके गोशगुजार एक बात करना चाहता हूँ और उम्मीद भी ये करता हूँ कि मेरा ये मशवरा आपके समझ में भी आएगा और इंशाल्लाह इस पर आप अमल भी करेंगे, अमल कर लेंगे इंशाल्लाह। इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए, आप 10 कुरान ख़त्म ना करें, आप 5 कुरान ख़त्म ना करें, आप 2 कुरान ख़त्म ना करें, आप सिर्फ 1 कुरान ख़त्म करें। अगर 1 कुरान भी आपका ख़त्म नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो कुरान पढ़ना है कि जिस तरीके से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं मजहूल तरीके से, उस तरीके से कुरान को नहीं पढ़ना। कुरान पढ़े, आपने कुरान पढ़ने का जज्बा होता है। इस 1 महीने के अंदर कोशिश करें कि पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद हमने तजवीद के साथ सीख लेना। रमज़ान शरीफ आने से पहले तो हम कोशिश ये करें कि रमज़ान मुबारक आने से पहले हम क्या करें, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीख लें। और सीखने के बाद फिर क्या करें, हम रमज़ान के अंदर हम 5 कुरान का, 6 कुरान का, 10 कुरान का एक इसमें टारगेट ना रखें, बल्कि आप सिर्फ 1 कुरान ख़त्म करें, लेकिन क्या करें, तर्जमा और तफसीर के साथ। और कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा बड़े तफसीर नहीं पढ़ सकते तो तफसीर सिरातुल जिनान बहुत अच्छी तफसीर है, इसका मुताला कर लें कि पूरे आप रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर इन जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है तफसीर सिरातुल जिनान, कोशिश करें इसको ख़त्म कर लें कि इससे कुरान भी आपका ख़त्म होगा, इल्म में भी आपके इजाफा होगा और अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या पैगाम दिया है वो पैगाम भी हमें पता चलेगा। क्योंकि हम 40 साल, 50 साल, 60 साल एक ज़िंदगी का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमने आज तक कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है, कुरान को तफसीर के साथ हमने पढ़ा ही नहीं है, कुरान को हमने समझा ही नहीं है, सिर्फ हमने रटा है कुरान को। भाई, कुरान रटने के लिए नहीं नाजिल किया गया, कुरान सिर्फ इसलिए नहीं आया कि बस इसको हम रमज़ान मुबारक के अंदर 10 कुरान खत्म कर लें, 5 कुरान खत्म कर लें, उसके बाद पूरे साल हम इसको रखे रहेंगे और इसको हम कुरान को तफसीर तर्जुमे के साथ ना पढ़े। नहीं भाई, कुरान जो आया है वो हिदायत के लिए आया, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुत्तकीन। ठीक है, ये लोगों की हिदायत के लिए, मुत्तकीन की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। तो हिदायत कब मिलेगी, जब इनको समझेंगे, जब इसको हम समझेंगे तो उस हमें हिदायत मिलेगी। तो इसको आप समझें। तो मेरा मशवरा ये है कि रमज़ान मुबारक के तकरीबन 2-2.5 महीने का बाकी रहेगा। जो तजवीज़ से कुरान नहीं पढ़े हुए ना, तो वो लाजमी तौर पर कहीं भी आपके करीब कोई कारी साहब हो, आप उनके पास जाकर उनसे अर्ज़ करें। ठीक है, आपको फ़ीस देनी पड़े, आप फ़ीस देकर उनसे टाइम ले लें, वक्त ले लें और आप तजवीज़ सीख लें। 2-2.5 महीने में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी आपकी गलतियाँ दुरुस्त हो सकती हैं। और यह है कि अगर आपके यहाँ कोई पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है, तो ऑनलाइन आप लाजमी तौर पर किसी भी ऑनलाइन अकेडमी के अंदर आप दाखिला ले सकते हैं। आप चाहे तो हमारे पास शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में दाखिला लीजिए। इंशाल्लाह 2 से ढाई महीने के अंदर आपको अच्छी खासी तजवीद आपको कवर करवा देंगे और इंशाल्लाह कुरान आप इंशाल्लाह जो गलतियाँ करते होंगे इंशाल्लाह वो गलती आपकी 100 में से इंशाल्लाह 60 से 70% आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फिर ठीक है, रमज़ान के बाद भी आप कुछ टाइम देकर अपना कम्प्लीटली कुरान आपने, बल्कि रमज़ान मुबारक के अंदर भी आप वो ऑनलाइन अपना या किसी कारी साहब के पास पढ़ लें तो वो भी पढ़ते रहें। तो अपने 3 से 4 महीने बाद आप दे लेंगे, आपने कुरान पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपने तजवीद पढ़नी है, तजवीद आप इंशाल्लाह पढ़ जाएंगे।
کوئی زیادہ آپ کو وقت نہیں لگے گا کہ آپ کو سال 2 سال 3 سال لگ جائیں گے پڑھنے کے اندر. تو بھائی قرآن کی تجوید کو درست کریں، اس کو عربی لب و لہجے سے پڑھیں، معروف طریقے سے پڑھیں، مجہول طریقے سے نہ پڑھیں. جو آپ نے اگر 5 قرآن 10 قرآن مجہول طریقے سے ختم کیے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کہ بلکہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان پر لعنت کی جاتی ہے قرآن پڑھنے والوں پر. تو ہم 5 قرآن پڑھیں، وہ قرآن پر لعنت کریں، ہمیں ثواب نہ دیا جائے، تو پھر ہمارا فائدہ کیا؟ اتنی محنت ہم کریں لیکن ہمیں ثواب نہ ملے. ثواب کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہی ہے کہ ہم قرآن کو درست پڑھیں، اور یہ ہے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے کہیں بھی ہم داخلہ لے کر اپنی تجوید کو درست کریں، اور رمضان کے اندر نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ایک قرآن مجید فرقان حمید تفسیر کے ساتھ. اگر صراط الجنان نہیں پڑھ سکتے تو آپ خزائن العرفان پڑھ لیں، آپ ٹھیک ہے، نور العرفان آپ پڑھ لیں. تو ان کو لازمی طور پر آپ نے ایک مرتبہ ختم کرنا ہے، پھر جو ہے کہ انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی کیسا اضافہ ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.